नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे बॉल बीयरिंग और रोलर बीयरिंग के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे ये दोनों बीयरिंग एक दूसरे से अलग हैं। अगर हम बात करें, जो बीयरिंग होता है उसका जो फंक्शन होता है वो तो सेम ही रहता है और ये बीयरिंग दिखने में भी एक जैसे ही होते हैं, लेकिन इनके बीच में फिर भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, जो बीयरिंग है, अगर आप इन दोनों डायग्राम्स में देखें तो सबसे पहले जो बीयरिंग है इसमें मेन पार्ट होते हैं, इसमें इनर रेस होता है। जैसे ये वाला जो पोर्शन है ये इसमें इनर रेस है, ये इसके अंदर भी है। उसके बाद ये आउटर रेस होता है और इसको हम इनर बीयरिंग रिंग या फिर आउटर बीयरिंग रिंग भी बोलते हैं। आउटर और इनर रेस के बीच में एक केज लगा होता है, जो आपको ये येलो कलर का नज़र आ रहा है, ये इसका बीयरिंग केज होता है, जिसके अंदर हम अगर बॉल बीयरिंग है तो उस केस में स्फेरिकल बॉल्स को इंसर्ट करते हैं। अगर रोलर बीयरिंग है तो उस केस में हम जो सिलेंड्रिकल रोलर बीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं कि बॉल बीयरिंग के केस में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो बॉल्स होती हैं, रोलर बीयरिंग के केस में जो रोलिंग एलिमेंट होता है वो हमारा रोलर होता है। और इन रोलर्स की शेप के आधार पर जो रोलर बीयरिंग है वो अलग अलग टाइप का है। जैसे ये सिलेंड्रिकल रोलर बीयरिंग है, ये नीडल रोलर बीयरिंग है, ये टेपर रोलर बीयरिंग है, ये स्फेरिकल रोलर बीयरिंग है। अलग अलग एप्लीकेशंस हैं सभी की। अगर बात करें फ्रिक्शन और एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग की, तो ये जो दोनों बीयरिंग हैं ये दोनों बीयरिंग हमारे एंटी फ्रिक्शन बीयरिंग की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इसमें जो कंपोनेंट हैं वो रोलिंग कॉन्टैक्ट में होते हैं। अब बात आती है रोलिंग कॉन्टैक्ट की। बॉल बीयरिंग के केस में जो रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है वो हमारा पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। तो कह सकते हैं जो रोलर बीयरिंग है इस केस में जो रोलिंग कॉन्टैक्ट होता है वो लाइन कॉन्टैक्ट होता है। अब जो लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो जो बॉल बीयरिंग है ये बेसिकली जो लाइट लोड को कैरी करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ है वो कम्पैक्ट होता है, लाइट ड्यूटी एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि अगर हम बात करें स्मॉल व्हील्स में, हार्ड ड्राइव्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो रोलर बीयरिंग होते हैं ये ज़्यादा लोड को कैरी करने के लिए, हाइयर लोड कैरिंग कैपेसिटी के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, कॉन्टैक्ट का लाइन कॉन्टैक्ट होता है। और इसका इस्तेमाल हम जो हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस होती हैं, जो जैसे कि इंडस्ट्रियल हैवी ड्यूटी एप्लीकेशंस जैसे कन्वेयर्स में इस्तेमाल करते हैं, पंप्स में, टर्बाइंस में इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाइप ऑफ लोड की बात करें, जो मेनली जो बीयरिंग होते हैं वो रेडियल लोड और थ्रस्ट लोड के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। उस लोड को हमें कैरी करना होता है, क्योंकि जो बीयरिंग होते हैं वो मशीन कंपोनेंट होते हैं, मशीन एलिमेंट होते हैं, क्योंकि जब हम शाफ्ट से पावर को ट्रांसमिट करते हैं तो उस दौरान जो लोड लगते हैं तो उनको बियर करना होता है। अब जो रेडियल जो लोड होता है वो शाफ्ट के बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, जो थ्रस्ट लोड होता है वो किसी एंगल पे या कह सकते हैं पैरेलल होता है शाफ्ट के। अब जो बॉल बीयरिंग है इसका इस्तेमाल हम करते हैं, इससे हम रेडियल लोड और जो थ्रस्ट लोड है उनको हम इसमें सपोर्ट कर सकते हैं बॉल बीयरिंग की मदद से। लेकिन रोलर बीयरिंग के केस में इसको हम रेडियल लोड को सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इसमें जो टेपर रोलर बीयरिंग है या फिर जो स्फेरिकल रोलर बीयरिंग है इसमें हमें थ्रस्ट लोड को भी बियर कर सकते हैं। लेकिन सिलेंड्रिकल रोलर बीयरिंग के केस में या फिर जो नीडल रोलर बीयरिंग है इसके केस में हम जो थ्रस्ट लोड है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये इसका एक ड्रॉबैक भी हम बोल सकते हैं। ऑपरेशनल स्पीड की अगर बात करते हैं, जो बॉल बीयरिंग्स होती हैं ये हाई स्पीड पर ऑपरेट होते हैं, मतलब कि जहां हाई स्पीड होती है वहां जो बॉल बीयरिंग है इनका इस्तेमाल किया जाता है। जबकि जो लोअर स्पीड होती है और ज़्यादा लोड हमें कैरी करना है तो उस केस में रोलर बीयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। वेट हैंडलिंग की बात करें, जो बॉल बीयरिंग है ये कम वेट को हैंडल कर सकता है, जो रोलर बीयरिंग है ये ज़्यादा वेट को हैंडल कर सकता है। अगर क्लियरेंस की बात करते हैं, क्लियरेंस क्या होता है कि जो हमारा ये आउटर रेस है और ये जो बॉल्स हैं इनके बीच में एक गैप होता है, उसको हम क्लियरेंस कहते हैं। बॉल बीयरिंग के केस में जो क्लियरेंस है वो ज़्यादा होता है और रोलर बीयरिंग के केस में जो क्लियरेंस है वो
कम होता है। तो यही कहते हैं कि जो एंगुलर जो मिसअलाइनमेंट होती है रोलर बेरिंग के केस में कम होती है और बॉल बेरिंग के केस में ज़्यादा होती है, क्योंकि जो क्लियरेंस होती है वो इसलिए होता है कि जो बॉल है वो उस पोर्शन में थोड़ा बहुत वो उसका मिसअलाइनमेंट हो सके और स्मूथली हमारा जो प्रोसेस है वो चलता रहे। बॉल बेरिंग के केस में वो 0.004 इंच के करीब होता है। रोलर बेरिंग के केस में जो सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग है इसमें जो क्लियरेंस होता है वो 0.001 इंच होता है। इसलिए काफ़ी प्रिसीजन के साथ इनको डिज़ाइन किया जाता है। यही कारण है कि जो रोलर बेरिंग है ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जबकि बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग के मुकाबले कम कॉस्टली होते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग कैसे एक दूसरे से अलग हैं, क्या क्या वो पैरामीटर हैं जिसके आधार पर हम इनको अलग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।